प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने उद्योगपति विजय माल्या पर कसा शिकंजा। मुंबई की पीएमएलए कोर्ट से माल्या के खिलाफ मांगा गैर जमानती वारंट। मुंबई की पीएमएलए कोर्ट में ईडी की अपील पर माल्या के खिलाफ आज दोपहर होगी सुनवाई। जारी हो सकता है गैर जमानती वारंट। ईडी के समन के बावजूद 3 तारीखों पर पेश नहीं हुए विजय माल्या। करीब 9,400 करोड़ रुपए के बैंकर्स को लेकर माल्या है निशाने पर। मोदी सरकार ने भी दिया विजय माल्या को तगड़ा झटका। 4 हफ्ते के लिए राजनयिक पासपोर्ट किया सस्पेंड। सरकार ने मांगा विजय माल्या से 1 हफ्ते के भीतर जवाब। क्यों ना पासपोर्ट जब्त करे सरकार। आज आगरा में ताजमहल का दीदार करेगा ब्रिटेन का शाही जोड़ा। दोपहर में भूटान से सीधे आगरा पहुंचेंगे केट मिडलटन और राजकुमार प्रिंस विलियम। शाम को 2 घंटे तक ताजमहल में घूमेंगे शाही दंपति। देर रात चार्टर प्लेन से रवाना होंगे दिल्ली। ब्रिटेन के शाही जोड़े के आगरा दौरे के लिए सख्त हुई सुरक्षा इंतजाम। ब्रिटिश एजेंसियों के साथ ताजमहल के आसपास भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हुई सतर्क। शाही जोड़े के दौरे को देखते हुए ताजमहल में साफ सफाई अभियान। गुंबद, शीश महल और संगमरमर की जालियों की हुई विशेष सफाई। ब्रिटिश शाही परिवार का ताज से है पुराना नाता। 1961 में महारानी एलिजाबेथ II, 1980 में प्रिंस चार्ल्स और साल 1992 में प्रिंसेस डायना भी कर चुकी हैं ताज का दीदार। अमेरिका ने फिर से दी पाकिस्तान को चेतावनी। कहा सभी आतंकी संगठनों के खिलाफ करे सख्त कार्रवाई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी का बयान। हक्कानी नेटवर्क, अल-कायदा, लश्कर समेत सभी आतंकी गिरोहों पर शिकंजा कसे पाकिस्तान। अमेरिकी विदेश विभाग के केबल खुलासे में दावा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और हक्कानी नेटवर्क में सांठगांठ के संकेत। रॉ का एजेंट बताकर पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान ने अरब आसियान के राजदूतों को दी सफाई। कहा कुलभूषण के खिलाफ है अहम सबूत। भारत पाक वार्ता पर संयुक्त राष्ट्र में बयान के बाद फिर से पलटा पाकिस्तान। पाक विदेश मंत्रालय ने कहा स्थगित नहीं हुई है शांति वार्ता। आज से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का 2 दिन का ईरान दौरा। तेल कारोबार समेत अनेक मसलों पर होगी द्विपक्षीय बातचीत। ईरान के बाद सुषमा स्वराज मॉस्को में रूस, चीन, भारत के विदेश मंत्रालयों की बैठक में होगी शामिल। 2 दिन तक होगी अनेक अहम मसलों पर बात। मॉस्को में चीन के विदेश मंत्री के साथ जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर पर बैन का मसला उठना तय। चीन के सामने ऐतराज दर्ज करने की तैयारी है। अमेरिका दौरे में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वीजा फीस में बढ़ोतरी पर जताया ऐतराज। भारतीय आई प्रोफेशनल्स के साथ शुल्क बढ़ोतरी को बताया भेदभाव। अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों के हितों पर जेटली की अमेरिका को नसीहत। कहा टोटलाइजेशन अग्रीमेंट समेत भारतीय प्रोफेशनल्स की जरूरत पूरी करे अमेरिकी सरकार। कश्मीर घाटी में अलगाववादियों ने शनिवार को भी बुलाया बंद। शुक्रवार को हंदवाड़ा गोलीकांड को लेकर कुपवाड़ा में आर्मी की फायरिंग में मरा एक नाबालिग युवक। कश्मीर के कुपवाड़ा में मारे गए नाबालिग युवक पर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जताया अफसोस। मौत को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। शुक्रवार को कुपवाड़ा के नूनतूसा इलाके में आर्मी कैंप में प्रदर्शनकारियों के हमले पर हुई फायरिंग। 12 अप्रैल से लेकर अब तक फायरिंग में 5 की मौत। 12 अप्रैल को हंदवाड़ा में छेड़खानी की झूठी अफवाह फैलाकर आर्मी के खिलाफ उकसाया गया था प्रदर्शन। बंकर में भी प्रदर्शनकारियों ने किया था आग के हवाले। आर्मी ने छेड़खानी की झूठी घटना पर पीड़ित लड़की का वीडियो किया था पेश। लड़की ने कहा किसी सैनिक ने नहीं की छेड़खानी। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर घुसपैठ में आई गिरावट, लेकिन आर्मी का दावा दूसरे रास्तों पर घुसपैठ की फिराक में आतंकवादी।
नॉर्दर्न कमांड के आर्मी प्रवक्ता का दावा, साल 2014 में 221 घुसपैठ की घटनाओं के मुकाबले साल 2015 में घुसपैठ की 92 घटनाएं, 2013 में 277 बार हुई थी घुसपैठ। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर साल 2014 में 52 आतंकवादी किए गए थे ढेर। सेना के प्रवक्ता ने कहा 2015 में एलओसी पर मारे गए 37 आतंकवादी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के घुसपैठ में आई बड़ी कमी, आर्मी के मुताबिक आतंकवादी अब रणनीति बदलने में जुटे। जम्मू कश्मीर में स्थानीय युवकों की भर्ती में जुटे हैं आतंकवादी संगठन, आर्मी को खुफिया हवाले से मिली जानकारी। रामनवमी के दिन अयोध्या में केंद्रीय मंत्री उमा भारती का बयान, गंगा सफाई पर पेश किया आकलन, कहा 20 साल लगेंगे सफाई में। अयोध्या में उमा भारती ने गंगा सफाई के पहले चरण की सफलता पर किया दावा, अक्टूबर 2016 में पेश करेंगी गंगा सफाई पर रिपोर्ट कार्ड। उमा भारती ने गंगा सफाई के साथ यमुना, सरयू, घाघरा, रामगंगा समेत सभी सहायक नदियों की सफाई को बताया अहम, कहा सहायक नदियों की सफाई के बगैर गंगा पूर्णोद्धार मुश्किल। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर उमा भारती का अहम बयान, कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला मंदिर आंदोलन की बड़ी जीत, विवाद का जल्द समाधान देश हित में जरूरी। उमा भारती ने राम मंदिर विवाद को कोर्ट के बाहर सुलझाने की जताई उम्मीद, कहा सभी पक्ष गंभीरता से कोर्ट के बाहर निकाले सुलह का फॉर्मूला। सूखा प्रभावित महाराष्ट्र के इलाकों में राहत के लिए सचिन तेंदुलकर ने बढ़ाए मदद के हाथ, बुल्ढाना के गांव को सचिन ने दी मदद। बुल्ढाना के जनजाति बहुल पलसी झांसी गांव की सड़क के लिए सचिन ने सांसद निधि से दी मदद। मास्टर ब्लास्टर ने बिजली की कमी पर गांव में सोलर लैंप के लिए भी दी मदद, सचिन की मदद से खुश हुए गांव वाले। किसानों की दुर्दशा पर बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर ने भी दिखाई दरियादिली, खुदकुशी करने वाले 111 किसान परिवारों को पहुंचाई नगद मदद, कहा शराब पर महाराष्ट्र में भी लगी बैन। महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित बीड जिले में आमिर खान ने किया दौरा, सूखे की हालत पर जताई चिंता। दिल्ली में गर्मी ने दिखाए तेवर, शुक्रवार को अचानक चढ़ा पारा, अधिकतम तापमान पहुंचा 42 डिग्री के पार। पटना में भी गर्म हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त, गंगा नदी के जलस्तर में तेज कमी से बढ़ी लोगों की चिंता। यूपी के गोंडा में भी गर्मी से हुई पानी की किल्लत, जिले के 7,000 से ज्यादा तालाबों का पानी सूखा, सैकड़ों तालाबों पर दबंगों ने किया कब्जा। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी गर्मी में पानी को लेकर मुश्किलें बढ़ी, गंगा का जलस्तर तेजी से गिरा, पुराने शहर में पानी की किल्लत और दर्जनों इलाकों में तालाबों पर दबंग काबिज। झारखंड के लातेहार में भी शुक्रवार को अधिकतम तापमान 40 के पार, कई विकासखंडों ने हैंडपंप का पानी खत्म। आईपीएल सीजन 9 का फिनाले होगा बैंगलोर में, गवर्निंग काउंसिल की बैठक में फैसला। दिल्ली डेयरडेविल्स आईपीएल में खोला जीत का खाता, पंजाब को रोमांचक मुकाबले में 8 विकेट से पीटा। टॉस जीतकर दिल्ली का पहले गेंदबाजी का फैसला, पंजाब के 111 रनों के लक्ष्य को 13.3 ओवर में किया पूरा। जापान में भूकंप से अब तक 7 की मौत, सुनामी का अलर्ट जारी। जापान में भूकंप से तबाह हुए घर के मलबे से सकुशल निकली 8 महीने की मासूम मां और नानी भी सही सलामत।